Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, let's start with our chapter number 4, Our Little Fish Story. Our Little Fish Story. I hope आप सभी ने चैप्टर को रीड किया होगा कि किस तरह से इसमें एक लिटिल फिश होती है, वो अपने साइज के लिए हमेशा परेशान रहती है, अनहैप्पी होती है, अनसेटिस्फाइड होती है वो कि वो कहती है कि हाउ आई एम वेरी स्मॉल, मैं कितनी छोटी हूँ। वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी इस चीज़ से। एक दिन क्या होता है, बहुत सारे जो ये फिशरमैन आते हैं वो उसमें नेट डालते हैं और इतनी सारी फ़िश उस नेट के अंदर फंस जाती है बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अपने स्मॉल साइज के कारण जो लिटिल फ़िश होती है वो उसमें से निकल जाती है और उसकी जान बच जाती है। देखो यहाँ पर उसका स्मॉल साइज होना ही उसके लिए कितना बेनिफिशियल हो गया। उसका गुड लक बना ना वो कि वो स्मॉल साइज की थी, तो नेट के अंदर जो स्मॉल होल्स थे उनके थ्रू वो बाहर निकल आई थी। ठीक है ना। इसलिए कभी भी आपको अपने साइज के लिए, अपने कलर के लिए या अपनी किसी भी अपनी बॉडी में किसी भी चीज़ के लिए आपको अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। आपको ना एफ़र्ट्स करने चाहिए, ठीक है ना, और अपने काम करना चाहिए। आपको अपना जितना हो सकता है अपनी लेबर लगानी चाहिए और हमेशा अच्छे वे पर चलना चाहिए। क्लियर टू ऑल बेटा? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। माई 2 पेजेस ऑफ LR इज़ मिसिंग। मेरे LR की बुक में ना मेरे 2 पेजेस मिस हैं, पेज नंबर 69 एंड 70। पेज नंबर 69 एंड 70, इसीलिए मैंने नोटबुक में राइट डाउन किए हैं और आपको ना ये अपने LR में कंप्लीट करने हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट वुड द फिश से ओवर एंड ओवर अगेन। क्या था जो फिश हमेशा अपने बारे में बार बार कहती रहती थी? क्या चीज़ थी जिसको बार बार रिपीट करती थी? द लिटिल फिश ऑलवेज सेज दैट शी इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। वो हमेशा कहती रहती थी, वो वाटर के अंदर, सी के अंदर वो बड़ी बड़ी फिश को देखती थी तो वो कहती थी हाँ मैं कितनी स्मॉल हूँ साइज में। वो हमेशा ना इसी चीज़ को रिपीट करती रहती थी। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वुड मेक द लिटिल फिश हैप्पियर। क्या चीज़ थी जिसने लिटिल फिश को हैप्पी बना दिया था? उसको बड़ी खुशी हुई थी। क्या था ऐसा, क्या हुआ था उसके साथ? द लिटिल फिश स्लिप्ड बैक इनटू द वाटर फ्रॉम द नेट। जब वो नेट में फंस गई थी ना, जब नेट को उठाकर ऊपर की तरफ लाया जा रहा था, ऊपर की तरफ खींचा जा रहा था, तो नेट के अंदर फंस गई थी वो। बट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, अपने स्मॉल साइज के कारण वो नेट के अंदर से स्लिप्ड हो गई, मतलब उसमें से निकल गई। इट मेक्स हिम हैप्पियर। इस चीज़ ने उसको बड़ा ही खुश कर दिया था कि मैं तो बच गई मेरे स्मॉल साइज के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट वॉज हैपनिंग व्हेन द नेट वॉज ड्रॉन आउट ऑफ द वाटर। क्या हुआ था जब नेट को पानी से बाहर खींचा जा रहा था तो क्या हो रहा था? द फिश वर फ्लॉन्डरिंग। जो फिश थी वो फ्लॉन्डरिंग मीन्स तड़प रही थी, झटपटा रही थी। एंड एगोनाइजिंग मीन्स उनको कष्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो नेट के अंदर सभी फंस चुकी थी और उनको पानी से बाहर निकाला जा रहा था। तो आपको पता है कि जब फिश को पानी से बाहर निकाला जाएगा तो दे कांट ब्रीथ, हो कुछ देर तक ही सांस ले सकती हैं, इसीलिए उनको फ्लॉन्डिंग मीन्स वो तड़प रही थी, झटपटा रही थी। और एगोनाइजिंग मीन्स होता है कि कष्ट होना, उनकी बॉडी को पेन हो रहा था। एज द नेट वॉज ड्रॉन आउट फ्रॉम द वाटर, जैसे ही नेट को पानी से बाहर निकाला जा रहा था। इट इज़ हैपनिंग, ये सभी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। नेक्स्ट वन, ही नेवर विश टू बी एनीथिंग एल्स बट अ लिटिल फिश एक्सप्लेन इट। अब लिटिल फिश को रियलाइज़ हो गया था कि उसके स्मॉल साइज़ ने उसको बचा लिया। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि लिटिल फिश लाइफ में कुछ मांगे ना मांगे बट ये ज़रूर मांगेगी कि मैं लिटिल फिश ही रहनी चाहिए। एक्सप्लेन इट। क्यों बोला उसने ऐसा? द स्टेटमेंट इज़ राइट। स्टेटमेंट राइट है, बिल्कुल सही बोला गया है, बिल्कुल राइट बोला गया है। because due to its small size it saved his life। उसके स्मॉल साइज ने ही उसकी लाइफ को बचा लिया। अगर वो बिग फिश होती तो वो नेट से बाहर नहीं निकल पाती। नेट के हॉल थोड़े स्मॉल होते हैं और फिश का साइज इतना था कि उसमें से निकल के स्लिप हो गई और वापस जाकर पानी के अंदर गिर गई। क्लियर टू ऑल बेटा? इट इज़ पेज नंबर 70। थिंक एंड आंसर। द लिटिल फिश इज़ सो अनएप्रिशिएटिव ऑफ इटसेल्फ। लिटिल फिश अपने आप से बिल्कुल खुश नहीं थी
इट इज़ ऑलवेज सैड ड्यू टू इट्स साइज, वो हमेशा अपने साइज के लिए दुखी रहती थी. until a day when its tinniness comes to its rescue. What lesson we learn from the little fish in the story? बोला जा रहा है कि वो अपने साइज से अनहैप्पी थी, वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, लेकिन एक दिन उसका स्मॉल साइज होना ही उसके रेस्क्यू का, उसके बचाव का कारण बना. वाई? बताओ कैसे, क्यों? आपको क्या लेसन मिलता है इससे? In this story, the fish was small in size and it was unhappy, but its small size became lucky for itself. उसका small size उसके लिए lucky बन गया. So we should believe in efforts and hard work. हमें ना अपने साइज के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें ना अपनी स्टडी करनी चाहिए, अपने हार्ड वर्क पर बिलीव करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं. क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आप देखना, उसमें डू योर सेल्फ, वो आपको खुद करना है. उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि से समथिंग अबाउट योर सेल्फ विच यू लाइक मोस्ट. अपने बारे में कोई ऐसी चीज़ बताओ कि जो आपको बहुत पसंद है, कि आप उसमें बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है. और उसी में नीचे है कि बॉम्बे फ़िश होती है, ये जो बॉम्बे फ़िश होती हैं ये क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं. और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे फ़िश ब्रिटिश टाइम में रिलीज़ हुई थी, ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है फ़िश. एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्बे फ़िश ईट की जाती थी. तो यहाँ पे बोला गया है कि कनाडा में, आपको बताना है कि कनाडा में बॉम्बे फ़िश कहाँ पर पाई जाती हैं और बॉम्बे फ़िश का पॉपुलर नेम क्या है. कनाडा में सिटीज़ हैं जहाँ पर बॉम्बे फ़िश पाई जाती हैं, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल. ओके, टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल, ये 2 सिटीज़ हैं जहाँ पर बॉम्बे फ़िश पाई जाती हैं. एंड पॉपुलर नेम है वहाँ पर इसका बॉम्बिल, इसका पॉपुलर नेम है बॉम्बिल. ओके बेटा, क्लियर टू ऑल? डू दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर LR. आप इनको LR में करोगे एंड ऑल्सो लर्न दैम. इट इज़ इनफ फॉर टुडे.